हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करने वाले हैं। आपका पहला चैप्टर पहले कुछ हो चुका है, अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका भी रिवीजन हम बाद में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं हैं कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scent and perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, all there as an aid to sexual reproduction. क्या बोल रहा है कि जो भी इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लावर्स जो हमें देखते हैं, जो फ्लावर्स से हमें अलग अलग स्मेल आती है, जो अलग अलग कलर दिखते हैं फ्लावर्स के, वो सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही पॉसिबल है। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। तो फ्लावर्स का सिर्फ यही फंक्शन नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए हैं या प्लांट इससे ब्यूटीफुल दिखता है, उसका मेन फंक्शन अलग है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात याद रखनी, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशंस टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्रूट्स एंड सीड्स। तो अगर हम देखें कि फ्लावर को और उसके अलग अलग पार्ट्स को, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। तो ये सब क्या है, आपके अलग अलग पार्ट्स हैं फ्लावर के और उसके फंक्शन हैं, और आखिर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वहाँ पे फ्लावर के अंदर फ्रूट और सीड्स बनते हैं। तो उसको हम कह देते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं भाई? ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर की सीड जो है वो फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं, नेक्ड सीड नहीं होते। देखिए आगे, इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके स्ट्रक्चर हैं, मॉर्फोलॉजी है, और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब हम फ्लावर के बारे में देखेंगे थोड़ा। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस द टाइम इममेमोरियल। तो शुरू से ही ह्यूमन बींग्स का और फ्लावर का रिलेशन काफ़ी इंटीमेट रहा है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक्स, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर्स को हम ह्यूमन बींग्स अलग अलग ओकेजन्स के ऊपर अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करते हैं। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। तो फ्लावर्स को हम यूज़ करते हैं जब भी कोई ह्यूमन फीलिंग्स को दिखाना होता है, जैसे कि लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हैप्पीनेस, ग्रीफ, म्यूनरिंग एक्सेट्रा। तो लिस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यूज दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड गार्डन्स। तो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स मतलब जो सजावट के लिए घर के अंदर रखा जाता है, तो वो भी बहुत सारे यहाँ आप देख सकते हैं, गार्डन्स में भी लगे रहते हैं। देखिए आगे, फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 मोर फ्लावर्स यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन, जो नॉर्मल यूज होते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट इज दैट रेफर टू? फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर की खेती करना। देखिए आगे, टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फ्लावर्स क्या है आपके, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है उस फ्लावर की, और वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका परफॉर्म होगा। तो बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, अगर आप बात, एक तो ह्यूमन बींग्स का बताया शुरू में, भी फ्लावर के अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, अलग अलग ओकेजन्स के ऊपर यूज़ होता है, ऑर्नामेंटल्स होते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स को शो ऑफ करने के लिए होता है। लेकिन अगर बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखेंगे तो फ्लावर्स क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं, और यहाँ पर दिस इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन क्लास 11th यू हैव हर्ड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो आपने पिछली क्लासों में पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े हैं, जैसे कि विल हैव यू रिकॉल पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो ये जो ऊपर डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स को दिखाया गया है फ्लावर के। देखिए,
इसके अंदर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के बाद स्टाइल है, ये एंथर है और नीचे एक बल्ज पार्ट होता है ओवरी। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है वो फीमेल पार्ट होता है, गाइनोशियम बोल देते हैं। और ये जो आपका एंथर होता है, एंथर और ये फिलामेंट, ये आपका मेल पार्ट होते हैं, आपने खूब पढ़ा हुआ पिछली क्लासों में। और जो कलर्ड पार्ट जो होता है वो उसको बोलते हैं पेटल। और जो नीचे जो ये वाला जो फ्लावर के बेस में लगे रहते हैं ग्रीन, वो होते हैं आपके सेपल्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज कहाँ होती हैं, कौन सा पार्ट होता है। उसके बाद मेल पार्ट एंड्रोशियम के अंदर एंथर और फिलामेंट्स होते हैं। देखिए आगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। Much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the flower is going to flower has taken place। तो कि भाई जब एक्चुअल में प्लांट के ऊपर फ्लावर दिखता है उससे बहुत टाइम पहले ही फ्लावर ये डिसाइड कर लेता है कि फ्लावर नहीं, प्लांट ये डिसाइड करता है कि उसको फ्लावर को प्रोड्यूस करना है। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to differentiation and further development of the floral primordium। तो इसके अंदर क्या होता है, जब मान लीजिए शुरू में मेरिस्टेम होता है, उसके बाद वो उसको फ्लावर के अंदर डेवलप होना है मेरिस्टेम को, तो क्या होगा, अब उसके अंदर प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, जिसके कारण उसका जो मेरिस्टेम है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा फ्लोरल प्राइमोडियम में। इनफ्लोरोसेंसेस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। तो इनफ्लोरोसेंस हो गए डेवलप, जिसके अंदर फ्लावर बर्ड्स रहेंगे और उसके बाद उसके अंदर फ्लावर आएगा। इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट होंगे एंड डेवलप होंगे। You would recollect the androecium consists of whorls of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ। तो जो एंड्रोशियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसके अंदर स्टेमन्स होते हैं। और जो आपका गाइनोशियम है वो क्या होता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका स्टार्ट करेंगे मेल पार्ट से, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन।